जब भी ऐसा करते हैं तो बी केयरफुल। आप लोगों ने कौन सा पैनल से, कौन सा सॉफ्टवेयर से पैनल को, कौन सा वर्जन नंबर से, सॉफ्टवेयर वर्जन से आपने पैनल प्रोग्राम किया है। बेटर है आप नेटवर्क प्रोग्राम वो सेम वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि जब आप ये क्लिक करेंगे तो जो आपको बाई डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, जो सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे मेरे पास 2.03.2 है, ये मैं लास्ट प्रोग्राम किया था, तो वही वर्जन यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब ये तो आपका डेटाबेस बन गया, बट इससे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो भी आप पैनल का नेटवर्क प्रोग्रामर में ऐड करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, आप उस पैनल का इंडिविजुअल भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल जब आपका 1, 2, 2 पैनल का अलग अलग प्रोग्राम हो गया, तो उसके बाद एक नेक्स्ट आता है, फिर दोनों पैनल का डेटाबेस को आपको लैपटॉप में कॉपी करना पड़ेगा। जब लैपटॉप में आप कॉपी कर देंगे तो ये आपका ऑलरेडी ये सी ड्राइव में एक डेटाबेस बन जाता है। मैं यहाँ पर इसको एक क्लोज कर देता हूँ नेटवर्क प्रोग्रामर को, और सी ड्राइव में ओपन करता हूँ। सी ड्राइव में आप देखेंगे तो ये मेरे पास नेट जॉब है। नेट जॉब के अंदर ये मैं ट्रेनिंग का, ये यहाँ पर ट्रेनिंग नाम से फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में सेव हो चुका है। तो मुझे पैनल 1 पे, ऑफिस 1 पे क्लिक करना है। मेरे पास एक पैनल का डेटाबेस पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कहीं में प्रोग्राम किया हुआ था, मे बी शायद ये है, हाँ ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट पैनल है, ये फर्स्ट पैनल का डेटाबेस उठा करके ये जो मैं सी ड्राइव में यहाँ पे जो ये डेटाबेस जो मैं ES नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू बनाया था, यहाँ पे सेव है। सेम डेटाबेस को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। जब सेम सेव करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका ये नाम है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करते ही फिर ये जो आपका पुराना जो आपने ये नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू बनाया हुआ था, इसमें आप इसको रीनेम कर दीजिए। और ये आपका जो आपका नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू एक जॉब फाइल बना हुआ, तो आप इसको डिलीट कर, इसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर आता है आपका जो ये मैंने पैनल 2 के लिए जो डेटाबेस बनाया हुआ था नेटवर्क प्रोग्रामर के लिए, तो इसमें जो हमारा पैनल, ये पैनल 2 है, तो हमारा पैनल 2 का, सॉरी ये मेरा पैनल 2 का डेटा भी सेव है। इस पैनल 2 के भी डेटा को उठा करके ये मेरा एक पैनल 2 पे ओपन करना है, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद इसका भी सेम वैसे करना है। जो आपने डेटाबेस कॉपी किया है, इसका DWF फाइल का सेम नेम आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको डिलीट कर देना है, और इसका जो नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू आपने जो कॉपी किया था उसका नाम डाल देना है। तो अब ये जो जॉब फाइल बना, ये तो आपने नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू बनाया है, तो ये आपका एक्चुअल डेटाबेस नहीं है। एक्चुअल डेटाबेस जो आपने पैनल का प्रोग्राम किया ये वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेटाबेस को, इसको भी डिलीट कर देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, आपने जो डेटाबेस पैनल, आप अगर देखोगे तो ट्रेनिंग के अंदर ये 2 बिल्डिंग का जो आपने प्रोग्राम करके रखा हुआ था, ये डेटाबेस इसमें आ चुका है। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। ये मुझे बोल रहा है Debian need not assign, so would you like to convert standard on job? ओके। ओपन करते ही आपने जो ये पहले का आपका जो प्रोग्राम था, सेम डेटाबेस इसमें आ गया है। आपका कितना लूप का था, सारा कुछ फाइन LED सारा कुछ आ गया है। तो हमको क्या इसमें नेटवर्क में ऐड करना है, तो हमको ये नेटवर्क ऑप्शन में क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे 1 या 2 जो भी असाइन करना चाहते हैं, सपोज ये पैनल 1 है तो इसको पैनल 1 डाल दिया। फिर मैं ये सेव कर देता हूँ, फिर भी ऐसे करके डाल करके मॉडिफाई वे वैसे नाम डालना होता है किसने चेंज किया। ये सेव हो रहा है। फिर इसी तरह हम इसको भी एग्जिट कर जाते हैं। ये देखो पैनल 1 में आपको पूरा डिटेल आ गया, जो आपने पैनल से प्रोग्राम किया रहा होगा वो पूरा यहाँ पे आ गया। इसी तरह इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो इसके भी सेम ओपन होगा। ये सेम पूछ रहा है वुड लाइक टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड, ओके। फिर इसका भी नेटवर्क में जाना है। ये नोट टू ऑटोमेटिक आपको ऑलरेडी पहला पैनल 1 था तो ये 2 ऑटोमेटिकली लिया है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका ये भी डेटाबेस जो आपने पहले जो पैनल से प्रोग्राम किया था वो सेम डेटाबेस आपके नेटवर्क प्रोग्रामों के अंदर कॉपी हो चुका है। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखो आपका नोड 1 ये बिल्डिंग का नाम, नोड 2 ये बिल्डिंग का नाम, ये यहाँ पे आ चुका है। अभी मुझे इसको अगर कंपाइल भी करना है, ये बिल्ड करना है, तो मुझे यहाँ से ही जा करके अभी आपका डेटाबेस डायरेक्ट ES प्रोग्रामर से ओपन नहीं होगा। आपको ओपन करना है तो नेटवर्क प्रोग्रामर ओपन करना पड़ेगा। नेटवर्क प्रोग्रामर में ओपन करने के बाद ही आपको कौन सा नोड का प्रोग्राम करना, वो नोड ओपन करके उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये अभी बिल्ड हो रहा है, तो कंपाइल हो रहा है पूरा डेटा। तो ये डेटाबेस आपका नेटवर्क में बन चुका है। तो आप अगर इसको आप डायरेक्ट आप सोचें कि आप ES प्रोग्रामर से डायरेक्ट ओपन होगा तो ओपन नहीं होगा। ओपन करने के लिए आपको एनी हाउ नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पैनल 1 और पैनल 2 ये पूरा दोनों ऐड हो चुका है। तो मेक श्योर जब आप नेटवर्क प्रोग्रामर के अंदर डेटाबेस को बना रहे हैं तो ये याद जरूर रखना कि आपने जिस ES प्रोग्रामर के जिस वर्जन से इस पैनल को प्रोग्राम किया है से वही वर्जन रखें, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होता है आपको जो डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है वो उसी पे चला जाता है। तो सपोज आपने 5.2 या 4 पॉइंट समथिंग जितना भी वर्जन से या 6 पॉइंट जितने से भी आप प्रोग्राम किया है तो आप वो वर्जन और नेटवर्क प्रोग्रामर रखेंगे। तो जैसे ही नेटवर्क प्रोग्रामर के थ्रू ऐड पैनल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपके उसमें इंस्टॉल होगा वो वर्जन ओपन हो जाएगा।
ये देखिए मैंने 2.3 से इंस्टॉल किया था, सॉरी प्रोग्राम किया था, तो ये वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। ये होता है हमारा नेटवर्क प्रोग्रामर के अंदर कैसे ऐड करते हैं और उसको नोड कैसे असाइन करते हैं। अच्छा, नोड असाइन करने एक दूसरा और प्रॉब्लम है। अब आपको पैनल पे कैसे प्रोग्राम करना है। ये आपका नेटवर्क मल्टीवाइड हो गया, लेकिन ये जरूर अब इसके लिए क्या होता है, सपोज आपका पैनल 1 मेन पैनल है, तो एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा मेन पैनल है, तो मेन पैनल में पैनल 2 का भी डेटा इसमें दिखना है। तो इसके लिए भी एक अलग से एक यहाँ पे नेटवर्क पे जाएंगे, तो यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट को एडिट करना पड़ेगा। ये हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस में ऐड करना। अब ये डेटाबेस हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये आपको जितना भी डिवाइस दिख रहा है, ये पूरा पैनल 2 का डिवाइस है। यहाँ पे लूप सेलेक्ट करेंगे तो आपका लूप के अंदर जितना भी पैनल 2 का डिवाइस है, तो ये पैनल, अब यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसे इसको ऐड करते जाएंगे तो इसके बेनिफिट क्या होगा कि ये डिवाइस जैसे एक्टिवेट होगा पैनल 2 का डिवाइस, तो पैनल 1 के डिस्प्ले में भी आपको दिखेगा। अगर आप ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐसा नहीं है बाकी सिस्टम जैसे कि आपने नोड ऐड कर दिया तो वो डेटा उस पैनल पे आना दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड एक्सटर्नल पॉइंट के अंदर ऐड पब्लिक करना पड़ता है। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, ये पैनल 2 का डिवाइस पैनल 1 के अंदर ऐड हो चुका है। मतलब अभी जो पॉइंट, ये जो मैंने पब्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि पैनल 2 का डेटा पैनल 1 में दिखेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक है, तो इसका मतलब इतना डिवाइस इसमें ऐड हो चुका है। ये भी डेटाबेस सेव हो रहा है। इसी तरह फिर मुझे क्या है, ये पैनल 2 ओपन करना है। अभी मुझे क्या करना, दोनों पैनल अगर मास्टर पैनल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैनल 2 में पैनल 1 के भी डिवाइस को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, पैनल 1 एडिट पब्लिक। अच्छा, इसमें ये भी प्रॉब्लम है, आप दोनों पैनल में अगर देखना चाहते हैं तो इसकी एक लिमिट है कि सीपीयू में आपका अगर पैनल 1 में भी 2000 डिवाइस है, पैनल 2 में 1000 डिवाइस है, तो आपका टोटल डिवाइस 3000 हो जाता है। बट ये आपको 3000 डिवाइस डिस्प्ले में नहीं दिखाएगा। आप मैक्सिमम 2500 पैनल डिवाइस ही जो है एक सीपीयू में देख सकते हैं।
नहीं तो इसके लिए फिर आपका एक नेटवर्क एनाउंसेटर आता है, वो ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1500 डिवाइस तक आप देख सकते हैं। सपोज आपका 5 पैनल है, हर पैनल में 2-2 हज़ार डिवाइस है, तो मे भी 10,000 डिवाइस हो गया। तो आपको एक जगह पे बैठ के सारा डेटा देखना है कि जैसे कुछ भी पैनल में अलार्म आता है मुझे यहाँ पे दिख जाए, तो उसके लिए आपको नेटवर्क एनाउंसेटर चाहिए। उस नेटवर्क एनाउंसेटर में सारा डिवाइस जैसे ऐड करेंगे तो 10 का 10 पैनल में कोई भी अलार्म आएगा तो वो सेम आपको मेन जो नेटवर्क एनाउंसेटर है वहाँ पे दिख जाएगा। अदरवाइज आप जितना डिवाइस आप इंडिविजुअल अगर कुछ आपके पास नेटवर्क एनाउंसेटर नहीं है तो पूरा डेटा नहीं देख सकते हैं। आपको जिस पैनल में अलार्म आएगा उसी पैनल में जाके देखना पड़ेगा। इसी तरह मुझे यहाँ पर भी मैं पैनल 2 में पैनल 1 का डिवाइस में ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी देखिए पैनल 1 का डिवाइस ऐड नहीं है, तो ये पैनल 2 में पैनल 1 का डिवाइस ऐड कर रहा हूँ। हो सकता मुझे मालूम नहीं है, अगर इसका भी कुछ डिवाइस ज़्यादा हो जाएगा तो भी पूरा ऐड नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कितना डिवाइसेस में आता है। ओके, ये सेव हो रहा डेटा। ये भी इसमें पूरा डेटा इसमें ऐड होगा। अब इससे क्या होगा, पैनल 1 में जो फायर होगा वो पैनल 2 के भी पैनल में पूरा दिखेगा। अब ये तो हमारा ये दोनों पैनल का डेटा इसमें ऐड हो गया। हम चाहते हैं कि पैनल 1 से भी पैनल 2 का भी रीसेट साइलेंस सारा कुछ हो जाए, और पैनल 2 पे भी अगर कुछ फायर है तो पैनल 1 से भी रीसेट हो जाए। इसके लिए एक सूडो पॉइंट आता है यहाँ पे। ऑलरेडी मैं इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड टैग में जाना पड़ेगा। ऐड टैग में जाना पड़ेगा। ये इसका डिजिटल सूडो पॉइंट के अंदर आपका ये शायद कुछ 106 समथिंग है। एक मिनट, सॉरी 201 है सूडो पॉइंट नेटवर्क का। ये ये डायरेक्टर रीसेट, सिग्नल साइलेंस, सॉरी 210, सॉरी मिल नहीं रहा था। ये हमारा इसमें डिटेक्टर और पूरा सिस्टम रीसेट करना है, तो मुझे ये ऐड इसमें कर देना है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं पैनल 2 रीसेट करूँगा, मुझे सपोज पता चल गया है कि फाल्स अलार्म है, कि मुझे पैनल 1 पे नहीं जाना रीसेट करने के लिए, तो यहाँ से रीसेट करूँगा तो आपका पैनल 2 भी रीसेट हो जाएगा। इसी तरह ये नेटवर्क एक्सटर्नल नेटवर्क साइलेंस, इस साइलेंस के लिए भी हमको क्या है, इसमें ये पैनल 2 है तो पैनल 1 का मुझे सूडो पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो पैनल 1 का सिस्टम सूडो पॉइंट,
17 नेटवर्क सिग्नल साइलेंस। ये जैसे ही 0 पॉइंट ऐड करूँगा तो क्या होगा, आपको जैसे ही ये पैनल 2 साइलेंस करेंगे तो पैनल 1 भी साइलेंस हो जाएगा। ये भी डेटाबेस सेव हो रहा है। सॉरी, मेरा सिस्टम लगता है हैंग हो गया। तो दोस्तों, हमारा सिंपलेक्स का पैनल का नेटवर्किंग कैसे होता है, ये ऐसे किया जाता है। इसके लिए आपको नेटवर्क प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर आपको पैनल 1 पैनल 2 के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। फिर उस डेटाबेस के अंदर पैनल 1 और पैनल 2 का डेटा जैसा मैं वीडियो में दिखाया वैसा इसको डालना पड़ता है। नेटवर्क में डालने के बाद फिर ऐसे आपको नेटवर्क में जा कर के एक एक नोड असाइन करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। फिर आपको मैं बताया कि कैसे हम पैनल से दूसरे पैनल से रीसेट और साइलेंस कैसे करते हैं, तो वो सब चीज़ अब किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि कैसे नेटवर्क में प्रोग्रामिंग किया जाता है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बताना चाहूँगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको ये आइडिया मिला होगा कि नेटवर्क में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे नेटवर्क में ऐड करते हैं, और उसको हम कैसे, अगर पैनल 1 पैनल 2 है, उसको कैसे रीसेट साइलेंस करते हैं। तो इसी तरह अगर मुझे अभी मेरा पैनल 1 2 का किया था, पैनल 1 पे भी आपको अगर मुझे में पैनल 2 को अगर इसको मुझे रीसेट साइलेंस करना है, जैसे मैं आपको दिखाया था कि इसमें भी हम आपको एक पैनल 2 है तो पैनल 2 में पैनल 1 का सूडो पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो सिस्टम डिजिटल सूडो पॉइंट 200 ये हो गया। इसी तरह अभी हमको साइलेंस पैनल साउंडर साइलेंस के लिए भी अगर मेन पैनल 1 से पैनल 2 को साइलेंस करना है तो इसके लिए भी डिजिटल सूडो पॉइंट हमारा पैनल 2 का सूडो पॉइंट ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऐड हो गया है। दोस्तों, हमारे नेटवर्क में ऐसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। वैसे अभी नेटवर्किंग में डिटेल में नेक्स्ट कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, नेटवर्क में कैसे कार्ड एंड मैट्रिक्स सेट करते हैं, इसके लिए आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा वीडियो अगर एक ही में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू। आप लोगों ने जैसा रिक्वेस्ट किया था नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको नेटवर्क का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क में कैसे कैसे
गॉसियन मैट्रिक्स कैसे कैसे, बाकी पेंडिंग प्रोग्रामिंग कैसे होता है, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर इस बीच में अगर फिर भी आप लोगों को वीडियो में अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं मैसेज के थ्रू भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन करके दे दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में नेटवर्क में कैसे कैसे मैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यही बताया कि नेटवर्क में कैसे ऐड किया जाता है, नेटवर्किंग कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद डिवाइस कैसे ऐड किया जाता है, फिर पहले से रीसेट साइलेंस कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ सिर्फ इसमें कवर कर पाया हूँ। तो थैंक यू, आई लव यू। और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो इन सिंपलेक्स पैनल का जो पेंडिंग प्रोग्रामिंग है वो मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको पैनल वाइज क्लियर होता रहे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मोर देन 10 से 12 पैनल है जिनका मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में उसके लिए बनाता रहूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोग जो इनकी ज़रूरत है उनको पहुँचती रहे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।